पैसे के बारे में कुछ तो दिलचस्प है। लोग इसे कमाने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इसे सच में समझ पाते हैं। हम यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी नौकरी पानी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए और एक एक पैसा बचाना चाहिए। फिर भी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कल के डर में जीते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ऐसा क्यों है? इतने सारे लोग अथक परिश्रम क्यों करते हैं, जबकि वे कर्ज, चिंता और वित्तीय निराशा के उसी चक्र में फंसे रहते हैं? इसका जवाब उन 5 चीजों में छिपा है जो धन के स्वाभाविक निर्माण में बाधा डालती है। अदृश्य शक्तियां जो हमारी समृद्धि की क्षमता को कमजोर करती हैं, भले ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास क्यों न कर रहे हों। इनमें से पहली चीज है विवेक के भेष में छिपा हुआ डर। यह आपके दिमाग के अंदर की वह आवाज है जो फुसफुसाती है, सावधान रहो, जोखिम मत लो। एक व्यवसाय शुरू करने की कोशिश में सब कुछ खोने से बेहतर है एक स्थिर वेतन। यह बुद्धिमत्ता जैसा लगता है, लेकिन यह डर है। मैंने इस डर को स्वयं अनुभव किया है। जब मैंने नौसेना छोड़ी और जेरोक्स में काम करना शुरू किया तो मेरी अच्छी तनख्वाह थी। मैं वहां अनिश्चित काल तक रह सकता था, लेकिन कुछ मुझे परेशान कर रहा था। मैं अपने सहयोगियों को 5% की एक छोटी सी वेतन वृद्धि का जश्न मनाते हुए देखता था, जैसे कि इसका मतलब आजादी हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे फंसे हुए थे और उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। उस सुरक्षा को खोने का डर इतना ज्यादा था कि इसने उन्हें कुछ बड़ा करने से रोके रखा। यही डर आज लाखों लोगों को पंगु बना रहा है। निवेश का डर, उद्यमिता का डर, विफलता का डर, फैसले का डर। लोग सुरक्षा को स्थिरता समझ लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सुरक्षा एक कारागार हो सकती है। दुनिया इतनी तेजी से बदलती है कि आज की सुरक्षा कल वैध नहीं रह सकती। और जब डर हावी हो जाता है तो यह केवल वित्तीय निर्णयों में ही बाधा नहीं डालता, यह रचनात्मकता को दबा देता है, पहल को कुचल देता है और बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को शांत कर देता है। मुझे अपनी पहली कंपनी रिपर्स की स्थापना याद है, जिसने नायलॉन और वेल्क्रो के बटुए बनाए थे। एक नया, साहसिक और रोमांचक विचार था, लेकिन जब यह दिवालिया हो गया तो दर्द बहुत गहरा था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और डर ने मुझे लगभग सुरक्षित रास्ते पर लौटने के लिए मना लिया था। मेरे मन ने आग्रह किया, वापस नौकरी पर जाओ। तुमने कोशिश की और असफल रहे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। विफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह सफलता की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। कभी असफल ना होने का एकमात्र तरीका है कभी कोशिश न करना, और यह अपने आप में सबसे बड़ी विफलता है। विवेक के भेष में छिपा डर लोगों को इस भ्रम में रखता है कि वे जिम्मेदार बन रहे हैं, जबकि असलियत में वे अपनी महानता की क्षमता से दूर भाग रहे हैं। वे कहते हैं, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका असली मतलब होता है, मैं डरना नहीं चाहता। और यहीं से सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सच्ची दौलत आरामदायक क्षेत्र से नहीं निकलती, यह अज्ञात का सामना करने के साहस से पैदा होती है। कई लोग सफल निवेशकों को देखते हैं और सोचते हैं वे बस भाग्यशाली हैं, लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह तैयारी है जो साहस के साथ जुड़ी हुई है। हर कोई डर का अनुभव करता है, मैं भी करता हूं। अंतर यह है कि मैंने डर के बावजूद काम करना सीखा। डर आपके साथ चल सकता है, लेकिन इसे कभी भी चालक की सीट पर नहीं होना चाहिए। आज अध्ययन बताते हैं कि लगभग 76% लोग निवेश करते समय पैसे खोने से डरते हैं, और यही ठीक कारण है कि 90% लोग कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। जबकि अल्पसंख्यक सीखने, जोखिम लेने और कोशिश करने का चुनाव करते हैं, बहुमत विवेक के आवरण के पीछे छिप जाता है। यदि आप धन चाहते हैं तो आपको एक कठोर सच्चाई को समझना होगा, असुविधा के बिना कोई सफलता नहीं है। और यहाँ एक अजीब विरोधाभास है, आप जितनी ज्यादा सुरक्षा का पीछा करते हैं उतने ही ज्यादा सुरक्षित होते जाते हैं, क्योंकि केवल वेतन पर निर्भर रहने का मतलब है किसी और की मर्जी पर निर्भर रहना। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से धन उत्पन्न करना सीखते हैं तो आप खुद को आजाद कर लेते हैं, और स्वतंत्रता आधुनिक जीवन की सच्ची विलासिता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अब तक डर ने आपके लिए क्या किया है? क्या इसने आपको बचाया है या इसने आपको कैद किया है? आपने कितने अवसरों को हाथ से जाने दिया क्योंकि डर ने फुसफुसाया? अभी नहीं। यदि आप इस पहली बाधा को तोड़ना शुरू करना चाहते हैं तो डर का सीधे सामना करके शुरुआत करें। एक सप्ताह तक हर उस उदाहरण पर गौर करें जहां डर आपको कुछ न करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जांच करने के लिए, हाथ में लेने के लिए, एक परियोजना शुरू करने के लिए। बस अवलोकन करें और सप्ताह के अंत में खुद से पूछें, अगर मैंने कार्रवाई की होती तो क्या होता?
ये साधारण अभ्यास आपके मन को उस अदृश्य कारागार से मुक्त करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है जो धन उत्पन्न करने की आपकी स्वाभाविक क्षमता को रोकता है। डर आपका दुश्मन नहीं है, ये केवल वह परीक्षा है जो आजादी की बात करने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो इसे सच में हासिल करते हैं। दूसरी चीज जो धन के स्वाभाविक निर्माण में बाधा डालती है वह कुछ ऐसा है जिसे लोग शायद ही कभी नोटिस करते हैं, अभाव की मानसिकता। यह कपटी है, ये छोटे छोटे निर्णयों, रोजमर्रा के वाक्यों, स्वचालित विचारों में रिस जाती है। ये वह आवाज है जो कहती है मैं वह वहन नहीं कर सकता, मैं कभी पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, वह केवल अमीरों के लिए है। इस तरह की सोच हानि रहित लगती है, लेकिन यह एक खरपतवार की तरह है जो मन में उगती है और आपकी सारी रचनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है जिसका उपयोग आप अमीर बनने के लिए कर सकते थे। जब कोई अभाव की मानसिकता से सोचता है तो उसका ध्यान हमेशा उस पर होता है जो गायब है, कभी उस पर नहीं जो संभव है। और जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। जब आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और ज्यादा कमी को आकर्षित करते हैं। जब आप संभावनाओं की कल्पना करते हैं तो आप अवसरों को आकर्षित करते हैं। यह सरल है फिर भी शक्तिशाली है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह मानसिकता कम उम्र से ही सिखाई जाती है। मुझे याद है बचपन में अपने पिता, मेरे गरीब पिता को यह कहते हुए सुना था, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। जबकि एक दोस्त के पिता, मेरे अमीर पिता, कहते थे पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। दो बुद्धिमान पुरुष, फिर भी बिल्कुल विपरीत विचारों वाले। उनके बीच का अंतर इस बात में नहीं था कि वे कितना कमाते थे, बल्कि इस बात में था कि वे क्या मानते थे। एक मानता था कि पैसा कुछ ऐसा है जिससे डरना चाहिए। दूसरा पैसे को एक उपकरण के रूप में, समझने योग्य खेल के रूप में देखता था। और मुझे चुनना था कि किस मानसिकता के साथ जीना है। अभाव की मानसिकता लोगों को दुनिया को ऐसे देखने पर मजबूर करती है जैसे सफलता की एक सीमित मात्रा है, जैसे एक व्यक्ति की हर जीत का मतलब दूसरे के लिए हार है। इससे ईर्ष्या, विनाशकारी प्रतिस्पर्धा और पक्षाघात पैदा होता है। हालांकि प्रचुरता की मानसिकता यह समझती है कि धन बनाया जाता है, किसी से छीना नहीं जाता। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो लोग व्यक्तिगत विकास में विश्वास करते हैं, जो कौशल और धन को कुछ ऐसा मानते हैं जिसे विकसित किया जा सकता है, उनके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है जो मानते हैं कि वे गरीब पैदा हुए थे और गरीब ही मरेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये मानसिकता है। जब मैंने 1985 में एक्सेलरेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरे पढ़ाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग की कमी के कारण असफल होते हैं। वे अभाव पर आधारित निर्णय लेना जारी रखते हैं। वे निवेश करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं अगर मैंने पैसे खो दिए तो क्या होगा। वे एक व्यवसाय खोलना चाहते हैं लेकिन कहते हैं यह सही समय नहीं है। वे सीखना चाहते हैं लेकिन पाते हैं कि यह बहुत महंगा है। और यहीं पर जीवन अभाव का चक्र बन जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण माइक टायसन है। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 2,500 करोड़ रुपए से अधिक कमाए, लेकिन सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन को कभी धन बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वह अभाव में पला बढ़ा और कभी उससे आजाद नहीं हो पाया। पैसा उसके हाथों से पानी की तरह फिसल गया। अब ओपरा विनफ्रे पर विचार करें, जो गरीबी में पैदा हुई थी, दुर्व्यवहार का शिकार हुई और हाशिए पर जीवन जीती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने मन को प्रचुरता देखने के लिए प्रशिक्षित किया, जहां बाकी सब सीमाएं देखते थे। आज वह दुनिया की सबसे धनी और प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। यही गरीबी की मानसिकता वाले और धन की मानसिकता वाले लोगों के बीच का अंतर है। यह बैंक बैलेंस नहीं है, यह दुनिया को देखने का उनका तरीका है। मैंने इसका स्वयं अनुभव किया। जब मेरी पहली कंपनियां दिवालिया हो गई तो मैं गहरे कर्ज में डूब गया और कुछ समय के लिए मेरा मन फिर से अभाव के जाल में फंसने लगा। मैंने सोचा शायद मेरे पिता सही थे, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ दिवालियापन मेरे व्यवसाय का नहीं था, यह मेरी मानसिकता का था। मैं डर, अपराध बोध और सीमाओं के विचारों के साथ धन बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस पल से मैंने अपनी सोच का तरीका बदला, जब मैंने हर समस्या को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया, मेरा वित्तीय जीवन सचमुच बदलना शुरू हो गया। अभाव की मानसिकता का मुकाबला ज्यादा पैसे से नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूकता से किया जाता है। आपको खुद से पूछना सीखना होगा, मैं मूल्य कैसे बना सकता हूं? मैं आज कुछ नया कैसे सीख सकता हूं जो मुझे कल और अधिक मूल्यवान बनाए?
क्योंकि धन इस बात का परिणाम नहीं है कि आपके पास क्या है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप क्या बनते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यदि यह सामग्री अब तक उपयोगी रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं समझाना चाहता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप वीडियो के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो YouTube समझता है कि यह सामग्री मूल्यवान है और इसे उन और लोगों तक पहुंचाता है जो ठीक आपकी तरह अपना जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह साधारण हाव भाव वह ईंधन है जो चैनल को जीवित रखता है और मुझे इन शिक्षाओं को मुफ्त में साझा करना जारी रखने की अनुमति देता है। हमारी बातचीत पर लौटते हुए मैं एक चुनौती प्रस्तावित करना चाहता हूँ। अगले 7 दिनों के लिए हर बार जब आप सोचें मैं नहीं कर सकता तो उसे मैं कैसे कर सकता हूँ से बदल दें। यह एक साधारण बदलाव लग सकता है, लेकिन यह सवाल आपके दिमाग को सीमाओं को सही ठहराने के बजाय समाधान खोजने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। धनी व्यक्ति अलग सवाल पूछते हैं और इसीलिए उन्हें अलग जवाब मिलते हैं। अभाव की मानसिकता आपके और प्रचुरता के बीच की अदृश्य दीवार है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह कंक्रीट से नहीं बनी है, यह विश्वासों से बनी है और विश्वासों को तोड़ा जा सकता है। तीसरी चीज जो धन के स्वाभाविक निर्माण में बाधा डालती है वह वित्तीय शिक्षा का अभाव है। यह एक मौन बाधा है, लगभग अदृश्य फिर भी विनाशकारी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका निर्माण बचपन में स्कूलों के भीतर और अक्सर हमारे अपने घरों के भीतर शुरू होता है। कम उम्र से ही हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को हमारे लिए कैसे काम पर लगाया जाए। जब मैं छोटा था तो मुझे लगातार यह सुनना याद है, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ। यह सफलता का वो सूत्र था जिसकी सीख हमें व्यवस्था देती थी और मैं भी इसमें विश्वास करता था जब तक मैंने अपनी आंखों से यह नहीं देखा कि इसका नतीजा क्या होता है। बुद्धिमान, मेहनती लोग, लेकिन हमेशा कर्ज, तनाव और असुरक्षा में फंसे हुए। समस्या कभी कोशिश की कमी नहीं थी, यह ज्ञान की कमी थी। स्कूल इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान ये सभी महत्वपूर्ण विषय सिखाते हैं, लेकिन वे यह नहीं सिखाते कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें, संपत्ति कैसे बनाए या आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना पैसा आय कैसे उत्पन्न करें। और यही सटीक कारण है कि इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी उनके पास बहुत कम या कुछ भी नहीं बचता। सच तो यह है कि वित्तीय शिक्षा के बिना व्यवस्था आपको मशीन का एक पुर्जा बना देती है। आप काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, ब्याज चुकाते हैं और इस चक्र को चलाते रहते हैं, लेकिन आप कभी इस पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाते। लोग मानते हैं कि ज्यादा कमाना ही समस्या का हल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आता तो आप गरीब ही रहेंगे, बस आपके पास एक बड़ी तनख्वाह होगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि किसी व्यक्ति के वित्तीय दृष्टिकोण और आदतें 7 साल की उम्र तक बन जाती हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या किस्मत बस अमीरों का साथ देती है जैसे वाक्यांश सुनकर बड़ा होता है, वह संभवतः इन मान्यताओं को अपने वयस्क जीवन में भी साथ ले जाएगा जब तक कि वह जानबूझकर उन्हें बदलने का फैसला न करे। मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। सन 1977 में जब मैंने अपनी नायलॉन और वेल्क्रो वॉलेट कंपनी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे बेचना, उत्पाद बनाना और मोल भाव करना आता था, लेकिन मुझे पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता था। मुझे पता था कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन उसे कैसे बचाया जाए यह नहीं जानता था। और वित्तीय शिक्षा की यही कमी मेरे व्यवसाय के दिवालिया होने का एक कारण थी। यह दर्दनाक था, लेकिन यह वो प्रेरणा भी थी जिसकी मुझे यह समझने के लिए जरूरत थी कि धन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप जो कमाते हैं उसके बारे में आप कितना समझते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमी है तो बस सीखने की इच्छा शक्ति की। सरकार, अपने बॉस, बाजार को दोष देना यह स्वीकार करने से कहीं ज्यादा आसान है कि आपने कभी सचमुच यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। मैं हमेशा कहता हूं, समस्या पैसा नहीं है, समस्या वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। उदाहरण के लिए निकोलस केज का मामला लें। उन्होंने अपने करियर में लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, लेकिन खराब वित्तीय फैसलों के कारण लगभग सब कुछ गंवा दिया। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो की बुनियादी अवधारणा को समझे बिना महल, नौकाएं और अजीबोगरीब संग्रह खरीदना। यह दिखाता है कि शिक्षा के बिना पैसा देना ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को फेरारी दे देना जिसे गाड़ी चलाना ही ना आता हो। इसके विपरीत एलन मस्क पर विचार करें। उन्होंने जिप2 और पेपाल बेचे
और युवावस्था में ही सेवानिवृत्त होकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी कमाई को नए व्यवसायों में फिर से निवेश किया, लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि वे पैसे, संपत्तियों और पुनर्निवेश को समझते थे। वे जानते थे कि सच्ची दौलत कुछ ऐसा बनाने में है जो आपके सोते समय भी बढ़ता रहे। मैंने यह कठिन तरीके से सीखा और इसीलिए मैंने रिच डैड पुअर डैड लिखने का फैसला किया। मैं चाहता था कि लोग यह समझें कि यह व्यवस्था आपको आजाद होना सिखाने के लिए नहीं बनी है। इसे आपको आज्ञाकारी बनाना सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। पैसे का खेल किस्मत का नहीं है, यह ज्ञान का है। और जो लोग नियम नहीं सीखते वे उन्हीं नियमों के हाथों खेल दिए जाते हैं। आज इंटरनेट के साथ सीखना कभी इतना सुलभ नहीं रहा। आप निवेश, व्यवसाय, बुनियादी लेखांकन, अकाउंटिंग, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो सब कुछ मुफ्त में घर से अनुशासन और जिज्ञासा के साथ सीख सकते हैं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं वाला बहाना अब मान्य नहीं है। ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आपको उसे खोजने के लिए इच्छुक होना होगा। और यहाँ एक सीधा साधा सुझाव है, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखें, भले ही वह छोटा हो, और उसे वित्तीय ज्ञान में निवेश करें। किताबें, पाठ्यक्रम, पॉडकास्ट, मेंटरशिप, इसे खर्च के रूप में न देखें, इसे सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखें जिसे आप बना सकते हैं, अपना दिमाग। क्योंकि जब आपका दिमाग अमीर होता है तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से उसके पीछे आता है। आज जो चीज आपको रोके हुए है वह पैसे की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा की कमी हो सकती है। क्योंकि वित्तीय शिक्षा के बिना पैसा एक लीक बाल्टी में पानी की तरह आता है और चला जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप जितना ज्यादा कमाते हैं वह उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति वह है जो आपके दिमाग में है, और जब तक इसे प्रशिक्षित नहीं किया जाता पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। पैसे की तरह सोचना सीखें, खेल को समझे, नियमों में महारत हासिल करें। और जब आप खेल में महारत हासिल कर लेते हैं तो खेल आपके पक्ष में खेलना शुरू कर देता है। आधुनिक समाज में कुछ अजीब है, लोग वास्तव में अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रगति से ज्यादा रुतबे को महत्व दिया जाता है। वे किश्तों पर कारें खरीदते हैं, डिजाइनर कपड़े लेते हैं और क्रेडिट पर यात्राएं करते हैं। यह सब सफलता की दिखावट को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इस दिखावे के पीछे असुरक्षा, कर्ज और वित्तीय वास्तविकता का सामना करने का गहरा डर छिपा है। यह प्राकृतिक धन सृजन के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। परिणाम वास्तव में प्राप्त होने से पहले उन्हें दिखाने की जरूरत। जब मैं जेरोक्स में काम करता था तो मैंने यह अपनी आंखों से देखा। सहकर्मी बोनस पाते और तुरंत कुछ ऐसा खरीद लेते जिससे उन्हें लगे कि वे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद भी शुरुआत में इस जाल में फंस गया था। मैंने एक नई कार, एक बड़ा टेलीविजन खरीदा, ये सब कुछ भी संपत्ति खरीदने से पहले। और आप जानते हैं नतीजा क्या था? महीनों बाद मैं सिर्फ बिल और ब्याज चुकाने के लिए काम कर रहा था। सच्ची आजादी और दूर होती जा रही थी। आज की दुनिया एक भव्य रंगमंच की तरह चलती है। सोशल मीडिया ऐसे लोगों को दिखाता है जो शानदार जीवन जीते हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे इसके लिए क्या भावनात्मक और वित्तीय कीमत चुकाते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि 60% से ज्यादा मध्यम वर्गीय अमेरिकी अपनी दिखावट बनाए रखने के लिए अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं। ब्राजील में आईबीजी के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 70% क्रेडिट कार्ड धारक अपना खर्च कम करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण ऐसा नहीं कर पाते। ये धन नहीं है, ये डिजाइनर कपड़ों में कैद है। सच्चा धन मौन होता है, जबकि अहंकार दिखावा करना चाहता है। वित्तीय स्वतंत्रता चुप रहना पसंद करती है। मैंने सीखा कि आपको जितना ज्यादा ये दिखाने की जरूरत होती है कि आपके पास पैसा है, वास्तव में आपके पास उतना ही कम होता है। और आप जितना कम दिखाने की परवाह करते हैं उतना ही ज्यादा निर्माण करते हैं। वित्तीय जीवन एक इमारत की तरह है। दिखाई देने वाले मंजिलें तभी मौजूद होती हैं क्योंकि नीचे एक मजबूत नींव होती है। यदि आप उस हिस्से को छोड़ देते हैं तो इमारत ढह जाती है। MC हैमर का मामला एक प्रसिद्ध उदाहरण है। उन्होंने अपने करियर के चरम पर लगभग 240 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और कुछ ही सालों में दिवालिया हो गए। क्यों? उन्होंने आलीशान घर खरीदे, 200 से ज्यादा कर्मचारी रखे और ऐसे खर्च किया जैसे कुआं कभी सूखेगा ही नहीं। लेकिन कुआं सूख गया, और यह सब इसलिए क्योंकि उनकी प्राथमिकता बढ़ना नहीं बल्कि सफल दिखना था। दुनिया उन लोगों की सराहना करती है जो चमकते हैं, लेकिन यह नहीं पूछती कि उस रोशनी की कितनी कीमत चुकानी पड़ी। जब मैंने एक्सेलरेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो मैंने अपने छात्रों का अवलोकन करके एक कड़वी सच्चाई सीखी।
ज्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन बहुत कम लोग अपना व्यवहार बदलना चाहते थे। वे सफलता के पुरस्कार चाहते थे, लेकिन उसे बनाने के लिए जरूरी त्याग नहीं करना चाहते थे। वे फल चाहते थे, लेकिन पेड़ लगाना नहीं। और इसी तरह समाज लोगों को फंसाए रखता है, दिखावे से विचलित करके, जबकि समय और ब्याज उनके भविष्य को निगलते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, आप जो पैसा अमीर दिखने पर खर्च करते हैं, वह ठीक वही पैसा है जो आपको अमीर बनने से रोकता है। समाधान सरल है, लेकिन इसे लागू करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी आय से कम खर्च करें जब तक आपकी संपत्ति खुद ब खुद आय उत्पन्न करना शुरू न कर दे। पहले खुद को भुगतान करें। खर्च करने से पहले निवेश करें और कभी भी प्रतिष्ठा खरीदने के लिए पैसे का उपयोग न करें। सच्ची प्रतिष्ठा चरित्र और वास्तविक परिणामों से आती है। यहाँ एक आसान अभ्यास है जो मुझे प्रस्तावित करना पसंद है। 1 महीने के लिए हर बार जब आप सामाजिक दबाव के कारण पैसा खर्च करते हैं, उसे लिख लें। दूसरों को खुश करने के लिए कपड़े, प्रभावित करने के लिए डिनर, वर्तमान दिखने के लिए नया फोन। उस अवधि के अंत में उन राशियों को जोड़ें और कल्पना करें कि कितना पैसा किसी ऐसी चीज में निवेश किया जा सकता था जो आपको वापस भुगतान करती। अमीर और उन लोगों के बीच का अंतर जो अमीर दिखते हैं यही है, कुछ पैसा बढ़ाते हैं, दूसरे तालियां बटोरने के लिए खर्च करते हैं। इस यात्रा में मैंने दोस्त खो दिए। कुछ ने सोचा कि मैं अच्छे जीवन को अस्वीकार करने के लिए पागल था, जबकि मैंने अभी तक वित्तीय सफलता हासिल नहीं की थी। लेकिन यही अनुशासन, आवेगों को नहीं कहने की यही क्षमता थी जिसने मुझे वह स्वतंत्रता दी जिसकी उनमें से कई अभी भी तलाश कर रहे हैं। अमीर होने का मतलब है नहीं कहने की आजादी होना। गरीब होने का मतलब है हर समय हाँ कहना पड़ना। याद रखें, लोगों को आपकी सफलता पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसे परिणामों में देखने की जरूरत है। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में जीतना चाहने वालों के लिए धैर्य सबसे अच्छी रणनीति है। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को यह साबित करने की जरूरत है कि आप अपनी किस्मत को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। आखिरी चीज जो धन के प्राकृतिक सृजन को रोकती है, वह कुछ ऐसा है जिसे बहुत कम लोग पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन जो हर चीज की नींव है, उद्देश्य और स्पष्टता की कमी। पैसा हवा की तरह है, यह उन लोगों की दिशा में बहता है जिनका गंतव्य निर्धारित होता है। जब आप यह नहीं जानते कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं, तो कोई भी बाधा रुकने का बहाना बन जाती है। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है, तो असफलताएं भी ईंधन में बदल जाती है। मैं ऐसे बेहद प्रतिभाशाली, बुद्धिमान लोगों से मिला हूं जिनके पास शानदार विचार थे, लेकिन वे भटके हुए जीवन जीते थे। वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे क्यों। वे आजादी चाहते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे उसका क्या करेंगे। और इसी तरह जिंदगी चलती रहती है, बिना दिशा, बिना ध्यान, बिना उद्देश्य के। धन कभी संयोग से नहीं मिलता, यह एक बहुत मजबूत क्यों पर आधारित होता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैं युवा, महत्वाकांक्षी और भ्रमित था। मैंने नेतृत्व, अनुशासन और साहस के बारे में सीखा था, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं वास्तव में अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता था। मैंने दुनिया की यात्रा करने और उभरते बाजारों को समझने के लिए स्टैंडर्ड ऑयल में काम किया, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। ये तभी हुआ जब मैंने अपने जैविक पिता के जीने के तरीके और मेरे दोस्त के रिच डैड के काम करने के तरीके के बीच के स्पष्ट अंतर को देखना शुरू किया कि मुझे एक एहसास हुआ। मैं लोगों को पैसे के बारे में सिखाना चाहता था। वही मेरा उद्देश्य बन गया। उद्देश्य ही वह है जो आपको तब आगे बढ़ाता है जब कुछ और काम करता हुआ नहीं दिखता। यह वही था जिसने मुझे सहारा दिया जब मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। इसी ने मुझे किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब किसी को नहीं लगता था कि वित्तीय शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। और इसी ने मुझे समझाया कि सच्चा मूल्य पैसे में नहीं, बल्कि उस प्रभाव में है जो आप उससे पैदा करते हैं। जरा सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जो हर दिन अपने काम से नफरत करते हुए जागते हैं, फिर भी उसे करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बिल चुकाने हैं। इसी तरह दुनिया लाखों लोगों को फंसाए रखती है। जब काम का एकमात्र उद्देश्य पैसा होता है तो ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन जब उद्देश्य प्रेरणा हो तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। येल विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि मजबूत उद्देश्य वाले लोग 7 साल तक ज्यादा जीते हैं और उनकी वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने की संभावना दुगुनी होती है। ये कोई संयोग नहीं है। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप आवेग में खर्च करना बंद कर देते हैं, रणनीतिक रूप से निवेश करना शुरू कर देते हैं और हर वित्तीय लक्ष्य को अपने बड़े उद्देश्य की सीढ़ी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
उद्देश्य मिलता नहीं, बल्कि बनाया जाता है। यह उन चीज़ों के मेल से पैदा होता है जो आपको पसंद है, जिनमें आप अच्छे हैं और जिनकी दुनिया को ज़रूरत है। और जब ये तीनों शक्तियाँ एक साथ आती हैं, तो पैसा अपने आप आ जाता है। मैंने अपनी पत्नी किम के साथ यह सीधे तौर पर देखा है। जब हमने शुरुआत की थी, तब उसे भी निवेश करने से डर लगता था। उसे पैसे गंवाने और असफल होने का डर था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य आज़ाद होना है। किसी पर निर्भर न रहना, न किसी नौकरी पर और न ही किसी व्यवस्था पर। इस उद्देश्य ने उसे आगे बढ़ाया। उसने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया, पढ़ाई की, गलतियां की, सीखा और आज वह उन सबसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं में से एक है जिन्हें मैं जानता हूँ। पैसा उसके उद्देश्य के पीछे आया, न कि इसका उल्टा। लेकिन आज मैं जो अक्सर देखता हूँ, वह है लोग बिना किसी दिशा के पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वे परियोजनाएं शुरू करते हैं, पहली बाधा पर हार मान लेते हैं और हर नए चलन के साथ अपना विचार बदल लेते हैं। यह उद्यमिता नहीं है, यह भटकना है। बिना स्पष्ट दिशा के सफलता आकस्मिक हो जाती है और असफलता तय है। तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं धन क्यों चाहता हूँ? सिर्फ यह न कहें कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए। स्पष्ट करें कि आपके लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है। क्या यह आज़ादी है? क्या यह परिवार के साथ समय बिताना है? क्या यह दूसरों की मदद करने की क्षमता है? क्या यह कुछ स्थायी बनाना है? यदि आपका जवाब पर्याप्त मजबूत है, तो आप तब भी लचीलापन बनाए रखेंगे जब दुनिया बिखरती हुई लगे। मैंने समय के साथ एक बात सीखी है, पैसा आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है। यदि आप असुरक्षित हैं तो यह डर को बढ़ाएगा। यदि आप उदार हैं तो यह आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। यदि आप खाली हैं तो यह उस खालीपन को बढ़ाएगा। इसीलिए अमीर बनने की चाहत से पहले आपको अंदरूनी तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। और अब मैं आपको एक आखिरी चुनौती देता हूँ। अगले 30 दिनों तक हर दिन, भले ही सिर्फ कुछ पंक्तियां ही हों, लिखिए कि आप धन क्यों बनाना चाहते हैं। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। विशिष्ट, ईमानदार और भावुक रहें। इस अवधि के अंत तक आपको एक पैटर्न उभरता हुआ दिखेगा और वही पैटर्न आपकी सच्ची प्रेरणा का नक्शा होगा, क्योंकि आखिरकार धन सिर्फ एक अनुशासित मन, एक साहसी आत्मा और एक स्पष्ट उद्देश्य का प्रतिबिंब है। बिना उद्देश्य का पैसा पतवार के बिना नाव जैसा है। ये कुछ समय तक तैर सकता है, लेकिन यह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। और याद रखें, पैसा आता है और जाता है, लेकिन उद्देश्य बना रहता है। यही आपको राह दिखाता है, आपको सहारा देता है और हर चुनौती को एक सीखने के अनुभव में बदल देता है। सच्ची दौलत यह नहीं है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप पैसे को अपने जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की सेवा में कितना लगा सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को बस सही समय पर सही विचार सुनने की जरूरत होती है। शायद आपके करीब कोई व्यक्ति उन्हीं वित्तीय चुनौतियों, उन्हीं डरों या उन्हीं शंकाओं का सामना कर रहा है जिन्होंने कभी आपको अगला कदम उठाने से रोका था। इस वीडियो को उस खास व्यक्ति के साथ साझा करें। एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य, कोई ऐसा जिसे आप समृद्ध देखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान साझा करते हैं तो हम संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। सच्ची दौलत सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, यह ज्ञान फैलाना है। और हर बार जब आप कुछ ऐसा साझा करते हैं जो आपको बदल देता है, तो आप उस बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। तो अभी करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इन शब्दों को सुनने के लायक है। और याद रखें, यह वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।